हेलो फ्रेंड्स। दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं। अगर आप भी दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपको उसकी एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए और आपकी मदद करने के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। आज आप सीखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में एरर को फाइंड आउट किया जाता है और जो लोग इस एग्जाम को नहीं देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो ये वीडियो उन दोनों के लिए है जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं और प्लस जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द मेमोरी इज सो विविड टू फॉरगेट इट। दोस्तों यहाँ विविड वर्ड लिखा है। विविड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद अगर टू का यूज हम करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले हम सो का यूज नहीं करते हैं बल्कि TOO2 का यूज करते हैं। करेक्ट है, द मेमोरी इज टू विविड टू फॉरगेट इट। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ अजय विल गेट अ स्कॉलरशिप हिज पेरेंट्स विल बी इलेक्टेड। दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये जो क्लॉज लिखा है हिज पेरेंट्स विल बी इलेक्टेड ये फ्यूचर टेंस है। तो जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं सेकंड क्लॉज में तो जो फर्स्ट क्लॉज होता है जो इफ से शुरू हो रहा होता है उसमें हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं बल्कि प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो करेक्ट होगा इफ अजय गेट्स अ स्कॉलरशिप हिज पेरेंट्स विल बी इलेटेड। नेक्स्ट है दोस्तों, दे डिड नॉट अप्रूव योर एक्शंस इन द मैटर। दोस्तों यहाँ अप्रूव का मीनिंग है लाइक और जब अप्रूव का मीनिंग लाइक होता है तब अप्रूव के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ योर एक्शन इन द मैटर। नेक्स्ट है दोस्तों, ही इज रेयरली अटेंटिव फॉर हिज लेसन्स। दोस्तों जब हमें यह बताना हो कि कोई किस चीज के प्रति अटेंटिव है तब अटेंटिव के बाद हम फोर का यूज नहीं करते हैं बल्कि टू का यूज करते हैं। अटेंटिव टू, ही इज रेयरली अटेंटिव टू हिज लेसन्स। नेक्स्ट है दोस्तों मार्शा। मार्शा डील्स विद हैंडलूम साड़ीज। दोस्तों जब हमें यह बताना हो कि कोई किस चीज का व्यापार करता है तो डील के बाद हम विद का यूज नहीं करते हैं बल्कि डील के बाद हम इन का यूज करते हैं। मार्शा डील्स इन हैंडलूम साड़ीज। नेक्स्ट है दोस्तों, द पुलिस आर लुकिंग फॉर द मैटर। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द मैटर। दोस्तों लुक फॉर का मतलब होता है खोज करना, तलाश करना, लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना और यहां पे लुक के बाद इनटू आएगा क्योंकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। नेक्स्ट है दोस्तों, इट वॉज ओनली आफ्टर शी लर्न इंग्लिश दैट शी स्टार्टेड टू मेक सम फॉरेन फ्रेंड्स। दोस्तों जब हम दो एक्शंस का बात करते हैं और खास तौर पे जब हमें यह बताना हो कि एक एक्शन पहले हुआ है और दूसरा एक्शन बाद में, तो जो एक्शन पहले हुआ रहता है वो एक्शन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा है शी लर्नड इंग्लिश, पहले उसने इंग्लिश सीखी है, बाद में उसने फॉरेन फ्रेंड्स बनाए हैं। तो जो काम पहले हुआ है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो यहां हो जाएगा शी हैड लर्नड इंग्लिश। इट वाज ओनली आफ्टर शी हैड लर्नड इंग्लिश दैट शी स्टार्टेड टू मेक सम फॉरेन फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, माय फ्रेंड इज नोन विद हिज विजडम एज वेल एज पेशेंस। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए जाना जाता है तो नोन के बाद हम विद का यूज नहीं करते हैं, फोर का यूज करते हैं। My friend is known for his wisdom as well as patience. Next है दोस्तों, they know about your plans. Do they? दोस्तों जब एक स्टेटमेंट दिया जाता है जैसा कि यहां दिया गया है उसके बाद आता है क्वेश्चन टैग का अगर यूज करते हैं तो क्वेश्चन टैग के लिए रूल होता है अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव होगा, मींस ऑपोजिट होता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट है इसका दे नो अबाउट योर प्लान्स, डोंट दे। नेक्स्ट है दोस्तों, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट इन द कंट्री।
ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट इन द कंट्री। यहां पर दोस्तों देखिए वन ऑफ लिखा है, तो वन ऑफ के बाद जब हम नाउन का यूज करते हैं तो नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो एथलीट नहीं एथलीट्स होगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इन द कंट्री। नेक्स्ट है दोस्तों, as soon as he threw the javelin he started celebrating। दोस्तों he started celebrating past tense है, और as soon as के बाद लिखा है यहाँ he throw, तो थ्रो नहीं आएगा, ये भी पास्ट में आएगा, थ्रो की जगह उसकी सेकेंड फॉर्म आएगी थ्रू। as soon as he threw the javelin he started celebrating। नेक्स्ट है दोस्तों, he is good in painting। दोस्तों जब कोई किसी काम में बहुत अच्छा होता है तो गुड के बाद इन नहीं लगाते हैं, हम एट लगाते हैं। ही इज गुड एट पेंटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, आलिया हैज लेफ्ट फॉर हर क्लास 2 hours ago। दोस्तों यहां अगो लिखा है, अगो लिखा है, अगो का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट में नहीं। तो यहां लिखा है आलिया हैज लेफ्ट, जो कि है प्रेजेंट टेंस, इसकी जगह आ जाएगा आलिया लेफ्ट for her class 2 hours ago। Next दोस्तों, this do not make any sense। this do not make any sense। यहां पे एरर है दोस्तों, this जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो यहां do नहीं does आएगा। this does not make any sense। नेक्स्ट है दोस्तों, he can give undivided attention for what he is doing। he can give undivided attention for what he is doing। दोस्तों देने की बात हो रही है, गिव। जब कुछ देने की बात होती है तो जो चीज दिया जा रहा है उसके बाद हम टू का यूज करते हैं, और जनरली भी अटेंशन के बाद भी टू ही आता है, तो यहां पर फोर नहीं टू आएगा, क्योंकि यहां पर गिव समथिंग है, गिव समथिंग के बाद टू आता है, और अटेंशन के बाद भी टू आता है, तो यहां होगा he can give undivided attention to what he is doing। नेक्स्ट है दोस्तों, this will finally lead you to become an extraordinary person। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि lead somebody, यहां लिखा है lead you, यानी कि lead somebody, और उसके बाद to आया है, तो lead somebody to का जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है तो वो ing के साथ आती है, बिना ing के नहीं। तो यहां पर जो होगा वो बिकमिंग हो जाएगा। एक बार और मैं बता देता हूं, लीड के बाद जब somebody का जिक्र करते हैं और उसके बाद फिर टू आ जाता है, तो टू के बाद जब वर्ब आएगी तो वो ing के साथ आएगी। This will finally lead you to becoming an extraordinary person। नेक्स्ट है दोस्तों, have you told your mother yesterday about your plans to join the new company। have you told your mother yesterday about your plans to join the company। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर yesterday लिखा है, yesterday यानी पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की जब बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में करेंगे, लेकिन have you का यूज हम कर रहे हैं यहां पर, तो ये प्रेजेंट टेंस है जो कि गलत है, तो have you की जगह हो जाएगा did you tell your mother yesterday about your plans to join the new company। नेक्स्ट है दोस्तों, there is no space in his head for new questions। दोस्तों जब हम किसी चीज के अंदर किसी और चीज के लिए जगह की बात करते हैं तब हम स्पेस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो वर्ड है रूम। एक बार और बोल देता हूं मैं दोस्तों, जब हम किसी चीज के अंदर किसी दूसरी चीज की जगह के लिए बात करते हैं तो हम स्पेस वर्ड का यूज नहीं रूम वर्ड का यूज करते हैं, तो यहां आ जाएगा देयर इज नो रूम इन हिज हेड फॉर न्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट है दोस्तों, आई कांट टेक यू टू द जर्नी। आई कांट टेक यू टू द जर्नी। दोस्तों जर्नी जो वर्ड है उससे पहले कभी भी टू नहीं आता है, ये टू नहीं आता बल्कि ऑन आता है, तो यहां पे आ जाएगा आई कांट टेक यू on the journey। नेक्स्ट है दोस्तों, there is no limit of the power of the human mind। there is no limit of the power of the human mind। दोस्तों जब हमें यह बताना हो इस तरह के सेंटेंस में कि किस चीज पर लिमिट है या किस चीज पर लिमिट नहीं है, तो लिमिट वर्ड के बाद हम टू का यूज करते हैं, ऑफ का नहीं, लिमिट के बाद टू का यूज करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा there is no limit to the power of human mind।
नेक्स्ट है दोस्तों, दाल एंड राइस आर माय फेवरेट डिश। दाल एंड राइस आर माय फेवरेट डिश। दोस्तों यहां लिखा माय फेवरेट डिश, यानी कि एक डिश की बात की गई है, अर्थात दाल एंड राइस को यहां सिंगल डिश माना गया है। और सिंगल डिश मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आर नहीं इज आता है, तो यहां पर हो जाएगा दाल एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, क्योंकि दाल और राइस को यहां एक ही डिश माना गया है। दाल एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। नेक्स्ट दोस्तों, द पुलिस इज ट्राइंग टू कैच द थीफ। द पुलिस इज ट्राइंग टू कैच द थीफ। दोस्तों पुलिस की बात की गई है। पुलिस को कंसीडर किया जाता है प्लूरल, और प्लूरल के बाद वर्ब आती है प्लूरल। यहां इज नहीं आर आएगा, तो सेंटेंस बनेगा द पुलिस आर ट्राइंग टू कैच द थीफ। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर। दोस्तों ये एक इमेजिनेटिव सेंटेंस है, कंडीशनल इमेजिनेटिव सेंटेंस है। और जब इमेजिनेशन की बात करते हैं हम, तब हम was का यूज नहीं करते हैं बल्कि वर का यूज करते हैं। तो यहां पर आएगा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है दोस्तों, अमन as well as his friends are coming over for a party. Aman as well as his friends are coming over for a party. दोस्तों जब as well as का यूज हम करते हैं, तो as well as के बाद जो भी नाउन या प्रनाउन दिया हुआ है वो मैटर नहीं करता है। as well as से पहले जो लिखा होता है नाउन या प्रनाउन, उसको सब्जेक्ट माना जाता है। और यहां पर as well as से पहले अमन लिखा है जो कि सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहां आर नहीं इज आएगा। अमन as well as his friends is coming over for a party, ये है करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है दोस्तों, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। दोस्तों यहां पर देखिए देयर आर लिखा है जो कि प्लूरल है, यहां पे स्टूडेंट्स लिखा है प्लूरल है, तो फिर गलती कहां है? गलती यहां है जो ये काइंड वर्ड लिखा है ना, ये काउंटेबल नाउन है। तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, काइंड की जगह आएगा काइंड्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा काइंड जो है वो काउंटेबल नाउन है। अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो काइंड आएगा, और जब प्लूरल की बात करेंगे तो काइंड्स हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वीक स्टूडेंट्स आर दोज विच डू नॉट डू वेल इन देयर एग्जाम्स। वीक स्टूडेंट्स आर दोज विच डू नॉट डू वेल इन देयर एग्जाम्स। दोस्तों इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, वीक स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यानी कि व्यक्तियों की बात हो रही है। जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं तो व्यक्तियों के लिए हम विच का यूज नहीं करते हैं बल्कि WHO हु का यूज करते हैं। तो यहां पे विच नहीं हु आएगा। वीक स्टूडेंट्स आर दोज हु डोंट डू वेल इन देयर एग्जाम्स। नेक्स्ट दोस्तों, प्रॉब्लम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रॉब्लम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यहां देखिए दोस्तों वेरी लिखा है, तो ये जो वेरी है ना, इसकी स्पेलिंग में गलती है। नहीं नहीं, मतलब वेरी ये तो करेक्ट है स्पेलिंग, लेकिन ये स्पेलिंग यहां पर नहीं आनी है। एक दूसरा वर्ड होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू कह रहा हूं VARY, VARY, उसका मतलब हो जाता है अलग अलग होना। वेरी, वेरी मतलब अलग अलग होना है, तो यहां पे जो आएगा VARY आएगा। प्रॉब्लम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है दोस्तों, अ प्रॉब्लम में अफेक्ट टू एन इंडिविजुअल। अ प्रॉब्लम में अफेक्ट टू एन इंडिविजुअल। दोस्तों ये जो अफेक्ट वर्ड है इसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना, और जब हम ये बताते हैं कि किस चीज पर प्रभाव पड़ता है, तो अफेक्ट के बाद कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, तो यहाँ पे टू को हम हटा देंगे। करेक्ट सेंटेंस होगा अ प्रॉब्लम में अफेक्ट एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है दोस्तों, लिसनिंग म्यूजिक इज माई हॉबी। कई बार मैंने देखा है लोग अपने इंटरव्यू में अक्सर बोल देते हैं लिसनिंग म्यूजिक इज माय हॉबी, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। लिसन एक वर्ब है और लिसन के बाद आता है टू, तो यहाँ पे लिसनिंग म्यूजिक नहीं होगा, लिसनिंग टू म्यूजिक होगा। लिसनिंग टू म्यूजिक इज माय हॉबी।
नेक्स्ट दोस्तों, द शिप विद इट्स मेंबर्स वर लॉस्ट। द शिप विद इट्स मेंबर्स वर लॉस्ट। दोस्तों बताइए इसमें गलती क्या है? सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। द शिप लिखा है, विद लिखा है, इट्स मेंबर्स लिखा है। तो विद जो लिखा हुआ है, इसके बाद जो लिखा रहता है, जो भी नाउन प्रोनाउन दिया रहेगा, एज पर रूल उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। विद से पहले जो नाउन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट उसे माना जाता है। और यहां पे लिखा है द शिप, जो कि सिंगुलर है, तो द शिप के साथ वर नहीं वॉज आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द शिप विद इट्स मेंबर्स वॉज लॉस्ट। तो ये है करेक्ट सेंटेंस। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि ग्रामेटिकली मिस्टेक आप जनरली किस तरह की करने वाले हैं और एग्जाम में भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और दोस्त वही जो दोस्त की मदद करे, तो कम से कम अपने दोस्तों की मदद करिए और इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आई थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मीट टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रेंड्स।